हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए एसएससी का मैथ टेस्ट डिस्कशन लाया हूं। ये जो डिस्कशन करने से आपको फायदा क्या होगा, एकदम इतना फायदा होगा कि आप हर क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व करने लगेंगे। आपको सुन के लगता होगा 5 सेकंड में आश्चर्य है, हो कैसे हो सकता है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आप जिस तरह से मैं प्रैक्टिस कराता हूं आप करते चलिए। और एक दिन में नहीं होगा कि एक दिन कर लिए, एक वीडियो देख लीजिए तो हो जाएगा। पर पीछे जितने भी वीडियो दिया है अभी तक का रेगुलर बने रहिए। एसएससी रेलवे दोनों का देखते रहिए और मैं वादा करता हूं कि 5 सेकंड में सबको सॉल्व कर देंगे, 5 सेकंड में। तो चलिए हम लोग चलता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको आप यहाँ से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है उसको देखिए। कहा दो धनात्मक संख्याओं का योग जो है वो दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 80। फिर कहा कि दोनों का अंतर जो है वो दिया हुआ है आपका कितना, यहाँ से 20, और उसमें छूटा हुआ उन संख्याओं का वर्गों का अंतर, वर्ग का अंतर पूछ रहा है। तो वर्ग का अंतर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पूछ रहा है। इसका मतलब हो गया कि एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे, अर्थात इसका आंसर 80 इंटू 20 हो जाएगा, अर्थात 1600 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसका कितना आंसर होगा, 1600 आंसर हो जाएगा। तो वहां पर जो क्वेश्चन में थोड़ा सा आप सुधार कर लेंगे, उन संख्याओं के वर्ग, वर्ग लिख लीजिएगा, संख्याओं के वर्ग का अंतर कितना होगा, संख्याओं के बाद के और वर्ग जोड़ लीजिएगा। तो चलिए मैं चलता हूं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 2। कहा किसी संख्या के 4% और 3% के लाभों पर बेचने, 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया है। इसका मतलब ये हुआ एक 4% है और 3% के विक्रय मूल्य बेचने थे, अंतर कितने का परसेंट में, 1% बराबर 3 रुपया का। तो 100% बराबर कितना, 300 रुपया। यही तो आपसे पूछा प्रश्न में कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना, तो 100% बराबर 300 रुपया। तो आशा करता हूं बहुत ही अच्छे सीखे होंगे। लग रहा होगा कि 5 सेकंड में सॉल्व हो रहा है एकदम झकास से। तो चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, फिर भी घबराना नहीं है, गुना भाग एकदम कर देना है। कहता है यहाँ से एक स्कूल में 1500 छात्र हैं, ठीक है, 1500 छात्र हैं यहाँ से, जिसमें से आपका बॉयज और गर्ल्स है। देखिए तो बोला उसमें कि 44% लड़कियां हैं। अगर 44% लड़कियां हो तो 44 लड़के कितने हो जाएंगे, 100 में से घटा लेंगे, चाहे इस 44% इसका कर दीजिए। तो 44% इसका कितना हो जाएगा, प्रतिशत से डबल जीरो चला जाएगा, 15 चौका 60, अब बचा 6, 60 और 6 86, 660 आपका लड़कियां हो गई। तो 660 तो ये कितना हो जाएगा 40, और बचा यहाँ से 14, 14 में से 6 जाएगा, 840 आपका क्या हो जाएगा, आपका बॉयज हो जाएगा। जब लड़कियों की संख्या 660 हो गया तो बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी, 840 हो जाएगी। तो अब यहाँ से प्रश्न में देखिए, अब कहा कि प्रत्येक लड़के की मासिक फी जो है 500, लड़के की मासिक फी है 540 रुपया, लड़के की मासिक फी है 540 रुपया, ठीक है। तो बोला लड़की की जो फीस है वो लड़के के फीस से 25% कम है। अब ये 540, देखिए यहाँ से 540 को 25% कितना हो जाएगा, 25% का मतलब हो गया 1/4, 4 से काट दीजिए, 4 से 11, 4 से काटिएगा 4 एकम 4, 1 हो गया, बचा आपका 14, 4 दिया यहाँ से 12, तो बचा आपका 2 20 5 135। तो 135 घटा लीजिए 540 में से। कहा लड़कियों की फीस जो है लड़के के फीस से 25% कम है, तो 540 में से 135 चला जाएगा, तो 35 यहाँ से चला जाएगा, 40 में से 35, तो ये बचेगा आपका 5, और 5 में से 1 गया 4, यानी कि 405 हो गया। कितना हो गया आपका 405, आपका इस तरीके से हो गया 405। अब यहां से गुना करके लिख लेंगे, इसका गुना यहां से लिख लेंगे और इसका गुना यहां से लिख लेंगे। तब प्रश्न में पूछा कि लड़कों और लड़कियों की फीस का योग कितना हो जाएगा,
इस दोनों के फीस का योग कितना हो जाएगा ये पूछा। तो अब 840 और 540 को गुना करेंगे तो 45-3600 आएगा। ये 45-3600 आएगा इस तरीके से। और 660 आप गुना 405 करेंगे तो गुना करके 26-7300 आएगा। इसका 26-7300 आएगा। अब दोनों को जोड़ लीजिए, जैसा ही जोड़िएगा तो 0000 हो जाएगा। 6 और यहाँ से 3 9 हो जाएगा, राइट। 7 और 3 10 हो जाएगा, बचा 1, यहाँ से खत्म। 5 और 6 11, 1 कितना हो जाएगा 12, राइट। अब यहाँ से 4 और 2 6 यहाँ से, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो गया यहाँ से 7209, गलत हो गया ना, फिर से गुना कर लीजिए। 4 2 6, फिर से तो 4 और 6 5 11, 12 का 2, 1 हमने यहाँ से नहीं जोड़ा, ये हो जाएगा 72,000। आपका यहाँ 77 नहीं, ये आपका हो जाएगा 7,20,900 आपका यहाँ से, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा गुना कैलकुलेटिव था, गुना करके यहाँ पर लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट आपका 4 क्या कहता है, ये भी देखिए बहुत झकास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो आपका रेल चैप्टर का है। बोला 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर लंबे पुल को करने में कितना समय लगेगा। जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को पार करता है तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करना पड़ता है। टोटल दूरी कितना हो जाएगा 110 प्लस 132, और उसके बाद ये 72 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा चाल हो गई। इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से कर लेंगे। ये आपका क्या निकल जाए दूरी बट्टी चाल बराबर ये समय निकल जाएगा 18 × 4 72। इस तरह से ऊपर में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 1 4 1 1 2, और ये आपका 5 चौका 20, ठीक है। अब 2 से काट दीजिए 10, और 2 से 1 2 1, अर्थात आपका 12.1 सेकंड जो है उस पुल को पार कर लिया। तो देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 5 है। आ जाएंगे 5 में बोला आपका कि 0.7, यहां से देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, 0.73 का क्यूब, ठीक है, और आपका प्लस 0.27 का क्यूब, और नीचे में लिखा हुआ है आपका 0.73 का स्क्वायर और माइनस प्लस 0.27 का स्क्वायर और माइनस 0.73 इंटू में 0.27, इस तरीके से है दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, ये तो फॉर्मूला होता है। ये क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, राइट। तो इसका मतलब है ए प्लस बी हो जाएगा, तो ए की जगह पर 7.73 प्लस 0.27 जोड़ेंगे तो 0 और 0 और यहाँ से 1, इसका मतलब 1 इज द राइट आंसर हो गया ऑप्शन का। देखिए फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी होता है। तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट कितना सुनहरा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आया, ये भी आपको बहुत ही झकास है, देखते ही टिक लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 6 क्या कहता है। कहा आपका यहां से कि x प्लस 1/x इक्वल टू -2, हीट एंड ट्रायल मेथड से x बराबर -1 सेटिस्फाइड कर गया। आगे जितना भी होगा 7 प्लस 1/x टू द पावर 7, x पर -1 का पावर 7 प्लस -1 का पावर 7, यह भी 1 ही होगा माइनस में, ये आपका -1, तो -1 अर्थात -2 इज द राइट आंसर। जहां पे होगा टिक लगा लेंगे। देखिए कितना झकास क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए 7, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7।
ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 एकदम 5 सेकंड में बनने वाला है। 5 सेकंड में एकदम धुआं छुड़ा देंगे। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, दो चाप है, चाप का लंबाई आर्क यहाँ पे ये आपका 1 और ये आर्क आपका 2, ये 2 हो गया। तो क्या हो गया यहाँ से 5:3 का। तो कहा कि इसके द्वारा केंद्र पे जो है अंतरित करते हैं, अनुपात में अंतरित करते हैं। बोला यदि छोटा कोण 45 डिग्री का हो तो दूसरे कोण की माप। ये छोटा कोण है, ये अनुपात में 3 बराबर 45 बनाता है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 15। ये 1 बराबर 15 यानी 15 से गुना करेंगे तो बड़ा कोण कितने डिग्री का होगा, यानी दूसरा कोण केंद्र पे बनाएगा 75 डिग्री का। इस तरीके से 75 आंसर हो गया। तो चलिए कितना झकास था वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर अगला चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। देखिए बोलता है एक समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र होगा। तो समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र जो होता है समकोण वाली शीर्ष पे होती है। यहाँ पे अगर ये समकोण त्रिभुज है और इसका लंब केंद्र पूछे तो इस पर भी लंब केंद्र यहाँ पे आ गया, ये इधर से आके लंब केंद्र और इससे लंब केंद्र, ये जो 90 वाली शीर्ष होती है इसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र, यानी कि ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, यानी कि लंब केंद्र। याद रख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ऐसे परीक्षा के मतलब आंसर में है त्रिभुज के बाहर, लेकिन त्रिभुज के बाहर लंब केंद्र नहीं होगा। जब समकोण त्रिभुज होगा तो उसके 90 वाली शीर्ष पे होगा, बाहर कैसे कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट 9 है, वो क्या कहता है, ये भी झकास है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोला आपका, यहां से देखिए कितना अच्छा है, a इंटू साइन 45 डिग्री, राइट, और यहां से cos 45 डिग्री और tan यहां से 60 डिग्री, और बराबर जो है वो लिखा हुआ है tan स्क्वायर 45 माइनस cos 60 डिग्री, यही है लिखा हुआ। तो कहता है ये कब, तो a यहाँ पे रहा, साइन 45 1/√2 और cos 45 1/√2 इस तरीके से, और tan 60√3, tan 45 1 और cos 60 जो होता है वो आपका यहाँ से 1/2 होता है। देखिए तो क्या हो गया, a √3 रहेगा और यहाँ से 1/√2 मिलके 2 हो गया, और ये हल करके 1/2 से 2 कट गया। a बराबर क्या हो गया 1/√3, इस तरीके से आंसर हो गया। a इक्वल टू 1/√3 इज द राइट आंसर। चलिए आपका क्वेश्चन बन गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही झकास था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट भी आपका टाइम इन वर्क चैप्टर का है। देखिए कितना प्यारा सा भाषा, देखिए कितना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन सवाल बनाइएगा तो 5 सेकंड में बन जाएगा। बोला यहाँ से जो गणेश है और राम है और मोहन है, तीनों मिलता है तो काम को करता है 16 दिन में, इस तरीके से। फिर प्रश्न में बोला कि यदि गणेश और राम जो है मिलता है तब उसी काम को 24 दिन में करता है। कितने दिन में करता है 24 दिन में। तब आपसे पूछा सोहन को अकेले उस काम को करने में कितने समय लगेगा। सोहन को तो कुछ नहीं करना, ये दोनों है जो घटा लीजिए। सोहन कहां से आ गया जी, अकेले काम को, सोहन को अकेले काम को, वो सोहन है यहाँ पर, सोहन है मोहन नहीं। गणेश राम और सोहन 16 दिन में करता है, तो गणेश और राम 24 दिनों में, तो तीनों मिलके 16 दिन में, दो मिलके 24 दिन में। तो उस तीनों में से 2 दिन का घटा लीजिएगा तो सोहन का निकलेगा। तो ये क्या होगा, ऊपर में दोनों को गुना करके नीचे में घटा लेंगे। 24 में से 16 जाएगा 8, 8 गुना 3 24, यानी 16 या 48 दिन में करेगा। सोहन जो है उस काम को अकेले 48 दिन में करेगा। कितना एकदम झकास था ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले आइए, ये भी झकास है, एकदम बेहतरीन आपका आंसर लगेगा टिक। देखिए कैसे खट खट बनता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला यहाँ से कि एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या 6 है, ठीक है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 है। यहाँ से आपको बता दूं, यहाँ से अगर मैं ये
आपका शंकु बना लो इस तरीके से, और ये आपका हो गया। तो त्रिज्या यहाँ पे 6 दिया हुआ है, त्रिज्या की ऊंचाई 10, तो ये ऊंचाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो लंब होता है 8 6 10 का रिलेशन होता है, तो ऊंचाई बराबर 8 निकल गया। तो आयतन बराबर होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये 1/3 हो गया, यहाँ से 22/7 हो गया, यहाँ से आर स्क्वायर यानी कि 36 हो गया, और यहाँ से 8 हो गया। 7 से इसको 3 से काटेंगे तो 12 या 36 12 हो गया। अब देखिए यहाँ से 22 या 12 8 96, इस तरीके से गुना 11 गुना 2 कर लिया 22 को। तो अब क्या हो जाएगा, 2 से इसको करेंगे तो 6 दूना 12, 9 दूना 18 19, बचा 11 से बटा में 7। तो 11 से करेंगे क्या होगा, 11 2 9 2 11 का 1 बचा 1, 9 1 10 1 11 1 1 1 2, ये आपका हो जाएगा 11 से गुना किया। देखिए यहाँ से 11 दूनी 22 का 2 बचा आपका 2, 11 99 और 2 आपका 101 बचा 10, 11 कम 11 10 21। 7 से काट दीजिए, 7 से यह 3 हो जाएगा, 7 या 21, एक कटेगा नहीं तो 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो 12 हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14, एक बार में आपका हो गया 7, तो 7 5 12 5 50, 7 7 49, फिर एक 0 यानी 10 एकम, तो ये 301.71 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप हल कर लीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, खटाखट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही झकास है क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, ठीक है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो अगर मान लिया जाए अंकित मूल्य उसका एमपी हो, 20% का छूट दे, तो 80% लिया था, 80/100 4/5 हो गया। एमपी पर छूट विक्रय मूल्य होता है, तो विक्रय मूल्य आपका कितना 740, उस वस्तु जिस वस्तु के लिए 740 रुपया वसूला जाता है, यानी ये हो गया। तो 4 से इसको काटते हैं कितना बार में कटेगा, देखिए 18 चौका 72, 185 बार में। तो एमपी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 25 25 2 18 95 2 92, यानी 925 रुपया उसका एमपी हो जाएगा। एकदम झकास से बन गया। चलिए आएंगे नेक्स्ट में, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 13। ये भी आपका 13 जो है बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 कहा, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो 1 मिनट में ट्रक जो है 1 मिनट में 550, 1 मिनट में 550 मीटर, तो 550 दूरी 1 मिनट में 60 सेकंड, मीटर पर सेकंड इसका क्या हो गया, ये काट लेंगे, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, ये 55 अब बटा यहाँ से 6 हो जाएगा, मीटर पर सेकंड इसकी चाल हो, किसकी, ट्रक की। अब कहता है जबकि बस जो है, ये जो बस है मीटर पर सेकंड, जबकि बस है 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर ये चला 3/4 घंटे में, ये किलोमीटर पर आवर हो गया, तो इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3 से यह 11 हो जाएगा, राइट। 4 ऊपर जाएगा, 11 गुनी 4 गुनी 5 बटे में यहाँ से 18 हो गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे हो गया आपका 4 से ये 2 और ये 9 हो गया, 5 दूनी 10, 110 बटे आपका 9 हो गया। दोनों के चालों का अनुपात पूछा ना, उसकी गति का अनुपात, तो क्या हो जाएगा, ये इसका मीटर पर सेकंड 55/6, और इसका यहाँ से ये ट्रक हो जाएगा और ये बस हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 110/9, राइट। 55 दूना ये हो जाएगा, 3 से दूना और 3 से ये 3, तो कितना होगा, 3 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। 3:4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, देखिए बहुत ही झकास। अब चले आएंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40।
14 को देखिए, बहुत ही आनंददायक, बहुत ही प्रिय क्वेश्चन है, एकदम देखते ही टिक लग जाएगा, एकदम 5 सेकंड में हम लोग बना देंगे। 5 सेकंड में बोला 7 वर्ष पहले एबीसी की औसत आयु 51 वर्ष थी। 7 वर्ष पहले, तो देखिए एबीसी की औसत आयु 51 वर्ष थी, यानी ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु तो 51 गुना 3। अब बोला कि 7 वर्ष पहले थे, तीनों में साथ साथ जोड़ देंगे, 7 या 21, तो प्रेजेंट एज निकल जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 से 3 15 और 3 जोड़ देंगे तो यहाँ से 4 7 1 प्रेजेंट में 174 निकल गया तीनों का। अब बोला, ठीक है, अब बोला ए बी से 3 वर्ष बड़ा है और बी सी से 3 वर्ष बड़ा है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ए बी और सी। इसका मैं 2 मेथड बताऊंगा, एक तो बता ही रहा, उसके बाद बाय ऑप्शन भी बताऊंगा। कहा कि बी जो है सी से बड़ा है 3 वर्ष, ये x होगा, बी एक्स प्लस, यहाँ से x प्लस 3 हो जाएगा, और a जो होगा वो x प्लस 6 हो जाएगा, बड़ा हो गया। अब तीनों को जोड़ देंगे तो 3x, कितना होगा 6 3 9, ये बराबर 174। तो 3x, ये 9 घट जाएगा इधर से, 14 में से 9 गया 5, तो 161, x से काट देंगे, 5 दिया 15, 5 दिया 15, यानी x बराबर 15। तो a का जो निकल जाएगा यहाँ से देखिए a b c, तो c का निकला 55, 55 3 58, और यहाँ से a निकला 58 और इससे 3 ज्यादा 61, यहाँ से इस तरीके से निकल गया। तो एक तरीका तो बनाने का ये है, और दूसरा तरीका है इस प्रश्न में कि बाय ऑप्शन बना लेंगे। क्या बनाएंगे? बाय ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में क्या कहता है कि यहाँ से देखेंगे 61 है, 58 है और 55 है, राइट। ऑप्शन नंबर बी में क्या कहता है आपका 54 51 48, 54 51 और 48, और सी में है 55 58 और 61, और यहां से क्या है 48 51 और 54 यहां से। अब प्रश्न उठता है बाय ऑप्शन। ये तो मैंने हल करके बता दिया, लेकिन इस ऑप्शन को आप ऑप्शन मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं उसको देखता हूं। कहा ए बड़ा है, यहां से देखिए प्रश्न में बोला कि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, इसका मतलब ए सबसे बड़ा है। तो देखेंगे यहां से कि ऑप्शन में क्या है, यहाँ तो बी जो ए जो है छोटा हो गया इससे, ये ऑलरेडी वैसा ही कट गया। फिर यहाँ से ये देखिए ए जो है वो बी से छोटा हो गया, ये ऐसा ही कट गया। अब ये दोनों में बचेगा कि ये दोनों सही है। अब जोड़ के देखूंगा यहाँ से कि 55 से ये बी जो है सी से ज्यादा है 3 सही है, ए जो है इससे 3 ज्यादा सही है, इससे 3 ये ज्यादा सही है, इससे 3 ज्यादा सही है। इसका मतलब दोनों जो ये वाली मेथड है वो सही है। लेकिन अब जोड़ के देखता हूँ, तीनों को जोड़ने से 174 आता है कि नहीं। देखिए यहाँ से पहला नंबर नीचे वाले को 8 है 1 9 9 4 कितना हो गया 13 का 3 बचा 1 5 5 10 4 14 1 15। देखिए 174 आना चाहिए, जो 153 आया तो नहीं होगा। अब इसको जोड़ के देख लीजिए 174 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन से बना लेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो बनाइए, मैं दोनों तरीका आपको बना दिया। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट में बोला कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर बोला यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो 14 दिया हुआ है। फिर आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दिया हुआ है। तो आंसर निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस ये बराबर 8। मैं इसका फॉर्मूला भी लिख सकता हूं, लेकिन जरा गौर से देखिए, अगर a का मान यहाँ से 1, b का मान 2 और c का मान 3, 3 2 5 1 6 सेटिस्फाइड होगा। जरा इसको करके देखता हूँ। a का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 1 14, ये भी सेटिस्फाइड कर गया, ये भी कर गया। तो आगे जो लिखूंगा वो भी सेटिस्फाइड कर गया। a इंटू बी 1 गुना 2 यानी 2 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे फिर कहा b इंटू सी, तो b 2 है c 3 है, 3 गुना 2 6 हो जाएगा। फिर आपका c आपका 3 है और गुना 1 तो 3 हो जाएगा। जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 3 11। इस तरीके से आंसर हो जाएगा।
11 आपका आंसर। तो बहुत ही झकास था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। ये भी आपका अलजेब्रा का ही है, बहुत ही शानदार। देखेंगे खट खट सवाल को बनाएंगे एकदम 5 सेकंड में। देखिए 5 सेकंड में कैसे बनता है। फिर यहां से बोला आपका कि a बाई बी और b बाई ए इक्वल टू 1, तो डेट इज क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से देखिए कितनी शानदार है। आप इसको देख रहे होंगे, दिख रहा होगा, एकदम शानदार तरीके से बन रहा होगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको, अब हम लोग करेंगे क्या, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर में कि ए क्यू बी क्यू की वैल्यू चाहिए, तो इसीलिए यहां से ए क्यू प्लस ये बी क्यू, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये क्या हो जाएगा 0, दैट इज यहां से 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से चले आइए नेक्स्ट। कितना अच्छा क्वेश्चन था, खटाखट बन रहा है एकदम 5 सेकंड में एकदम सॉल्व कर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। देखिए 17 आपका भी अच्छा है, केवल लंबा चौड़ा देखने में लगता है। कहा यदि 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है, राइट, तो पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, केंद्र की बात किया ऐसे कर लिया। फिर कहा आपका कि 0 से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ से सेंटर हो गया, और इससे 13, अगर मैं यहाँ से बात करूं कि यहाँ से यहाँ ये 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, राइट। अब कहता है कि इस बिंदु से वृत्त में 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई ऐसे करके, P से ऐसे और एक आपका ऐसे स्पर्श रेखाएं। तो कहा कि P से Q, ये Q हो जाएगा और ये P से R हो गया इस तरीके से। तब प्रश्न में कहा तो PQ और ये O और ये R का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ये आपका OP आपका 13 है, यहां से लेके यहां तक 13 है। फिर कहा 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या ये 5 है, यहाँ तो 90 डिग्री बनाता है। ये स्पर्श रेखा पे अगर केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो स्पर्श रेखा पर लंब बनाती है। ये 5 हो गया, तो ये 13 कर्ण हो गया, तो ये कितना होगा 12, 5, 13 का रिलेशन हो गया। ठीक है, इधर से भी ये 5 होगा, तो ये भी आपका क्या होगा 12 हो गया, तो 90 बना, तो ये 2 समकोण त्रिभुज बना। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ चतुर्भुज यहाँ से पी क्यू ओ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक त्रिभुज के एरिया में से 2 इंटू यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू ओ, एक त्रिभुज का एरिया निकाल लीजिए, 2 से गुना कर लीजिए आंसर, तो 2 गुना त्रिभुज का एरिया 1/2, आधार इसका कितना हो जाएगा 12 गुना 5, 2 से 2 कट गया, तो 12 पंचे 60 जो है, यानी कि पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए कितनी झकास तरीके से बन गया, आशा करता हूं समझे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ से एकदम बवाल सा क्वेश्चन है, देखने से ही लग रहा है खट खट सवाल बन जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट में बोला एबीसी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित 3 बिंदु है, इस तरीके से कहा 3 बिंदु है यहां से। तब कहा आपका की स्थित है, बोला कि स्पर्श रेखा सी बी ए को टी तक बढ़ाए जाने पर मिलती है, बी को टी तक, यानी बी ए को, यह बी हो गया, यह ए हो गया, और ये बी ए को टी तक आगे बढ़ाने पे कहता है सी, स्पर्श रेखा सी, यहां से एक सी होगा ऐसे करके इसको बढ़ाए दिए, टी बिंदु पर मिला सी इस तरह से। तब कहता है आपको सी जो है बी को टी तक बढ़ाने पर मिलता है, बढ़ाए जाने पर मिलता है, यदि एटीसी ये कोण जो है आपका दिया हुआ है 30 डिग्री एटीसी। फिर कहा आपका एसीटी, ए सी और टी ये वाली कोण जो है वो आपका दिया हुआ है 48, देखिए राइट, तो ये 48 हो गया। तब प्रश्न में कहता है एओबी, एओबी क्या हो जाएगा, यहां से अगर मैं इसको सेंटर बना लूं ऐसे, ओ हो गया सेंटर,
ए ओ बी, ये जो पार्ट है ए ओ बी, ये कितना होगा पूछा। जरा आप गौर से देखिए कितना झकास क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा है। ये ओ हो गया है, तो क्या आंसर होगा ए ओ बी बराबर, उसको देखना है। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका ये जीवा हो गई, यहाँ से ये स्पर्श रेखा हो गया। अगर इस पे मैं बना दूं तो ये यहाँ से 90 डिग्री बनाएगा। क्या बनाएगा? 90। तो ये अगर 48 है तो 90 में से घटा देंगे तो 9 में से 8, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, और 8 में से तो बच गया 8 में से 4 गया, ये 42 डिग्री। अगर ये दोनों तिरछा है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये 42 डिग्री हो जाएगा। यस और नो? ये आपका क्या हो गया? 42 डिग्री इधर से हो गया। अब यहाँ से देखिए, जब ये 42 हो गया तो ये कोण जैसा ही निकलेगा तो आंसर निकल जाएगा। ये 42 हो गया तो गौर से देखिए, ये 48 और ये कितना हो जाएगा? 30। तो 48 और 30, तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा? ये इधर से आपका कोण, ये पूरा इधर से कोण जो हो जाएगा, ये पूरे की माप इस दोनों के योग के बराबर, तो 78 में से ये 42 हो गया तो इधर वाला कितना हो जाएगा? 8 में से 2 गया, इधर 6 हो गया, ठीक है, और 7 में से 4 हो गया 36। ये 36 तो ये भी 36, तो 36 तो आपका ये 72 हो गया। तो 180 में से ये 72 घटा लीजिए, यहाँ से 8, ये 0 और 108, यानी एंगल ए ओ बी बराबर जो निकलेगा 108 डिग्री निकल जाएगा। बहुत ही झकास तरीके से आप जैसे जैसे मैंने बताया उसे उसे सीखिएगा, देखिएगा सवाल एकदम झकास तरीके से बन गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या कहता है उसको सीखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे से बनने वाला है। जैसा ही क्वेश्चन देखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा आंसर? सो देखिए, बोला यहाँ से 3 साइन थीटा, राइट, अब प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5। तो मैंने आपको बताया कि साइन के बगल वाले को लंब मानिएगा, कॉस के बगल वाले को आधार, जो है उसको कर्ण मान लीजिएगा, यानी कि h, राइट। तो आपसे बोला साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है p/h, यानी p का वैल्यू 3, h का मान 5, और इस तरीके से साइन थीटा का मान निकल गया। देखिए कितनी झकास था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। एकदम 5 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन सब है बाबू, एकदम देख करके बनाइए। देखिए आप लोगों की एकदम एग्जाम में जब जाइएगा तो पता चलेगा कितनी बेहतरीन तरीका हमने सीखा है। पर डे की क्लास है। बोला एक 75 मीटर ऊंचे खंबे के एक छोर पे खड़े दो व्यक्ति खंबे के शीर्ष का कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री देखते हैं। तो एक आपका इस तरह से हो गया, और यहाँ पर 2 व्यक्ति खड़ा है यहाँ से इस तरह से, और खंबे का 2 देखता है ऐसे करके। देखिए क्या देखता है उसको हम लोग यहाँ से देखेंगे खंबे का। बोला आपका प्रश्न में कि 75 मीटर ऊंचे खंबे के, ये 75 मीटर जो है यहाँ से लेके यहाँ ऊंचा है, और एक 30 डिग्री देखता है, एक 30 डिग्री देखता है, दूसरा 60 डिग्री देखता है। ऐसे करके क्या देखता है? एक 30 डिग्री देखता है और एक आपका देखता है कि 60 डिग्री है। तो बोला दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, ये वाली दूरी कितनी है? जरा ये देखिए, ये 75 है तो ये 30 के बगल में 75 है, तो √3 बराबर होता है 75, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 25√3। इसका मतलब ये जो हो जाएगा 25√3। ये 25 तो 60 के बगल वाले का ही दुगुना कर्ण होता है, तो ये 50√3। चूंकि ये 60 है ये 30 है, तो बहिष्कोण कारण क्या होता है? किसी त्रिभुज में एक भुजा के बढ़ाने से जो बहिष्कोण बनता है, इस तरीके से यहाँ पे ये सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ये जोड़ के ये होता है। तो उसी तरह से ये त्रिभुज हो गया तो इधर 60 बना, तो इस और इस कोण के योग के बराबर, ये 30 है तो यहाँ भी 30 हो जाएगा। तो अब किसी भी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो गया, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, तो ये 50√3, तो ये भी 50√3। तो देखिए दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी निकल गया 50√3, और यही आपका आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर किसमें होगा? ए में 50√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका झकास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कितना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि इसमें 8% आपका वार्षिक रेट है, राइट। फिर बोला 2 वर्ष है, और फिर बोला यहाँ से 5000 रुपया है। तो आपसे बोला CI और SI का अंतर, CI और SI का अंतर कितना होगा? कुछ नहीं करना है, जो आपका यहाँ से प्रिंसिपल है उसको 8 × 8 और नीचे में 100 × 100 से गुना कर दीजिए, हो गया।
50 से ये 0 कट गया, 50 से यहाँ पर 2 और 2 से यहाँ पे 4 और फाइनली आंसर कितना हो गया? 32 रुपया आंसर हो गया। जब भी आपका 2 वर्ष हो, रेट हो, प्रिंसिपल हो, तो प्रिंसिपल गुने रेट बटे 100 into 100 कर दीजिएगा, सीधा आंसर, कोई विधि नहीं करना है, सीधा सीधा ऐसा निकल जाएगा। और इस तरह से आप लोगों को आज का क्लास भी बहुत ही अच्छा लगा होगा, ऐसा उम्मीद करता हूं। तो इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग तब तक के लिए